बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज आपको महाशिवरात्रि के विषय पर बताते हैं। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का आप अर्थ भली भांति जानते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव की जो रात्रि है उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। उस दिन सभी को व्रत रखना चाहिए। ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इसका कुछ विधान है क्योंकि भगवान शंकर का 4 पहर की पूजा होती है। आइए उसके विषय पर भी जोर डालते हुए सबसे पहली बात, त्रयोदशी को एक बार भोजन करके और चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना चाहिए। पत्र पुष्प सुंदर वस्त्रों को पहन करके भगवान के मंदिर जाएं और वहां पर भगवान को सुंदर सा सजाएं। सुंदर सुंदर फूलों से उनको सजाएं, माला अर्पण करें और वहां पर एक मंडप तैयार करें। वहां पर वेदी बनाएं और कलश स्थापित करें। भगवान गौरी और शंकर का स्वर्ण की मूर्ति बना करके नंदी भगवान की चांदी की मूर्ति बनाएं और वहां पर रख करके फिर कलश को जल से भर करके रोली मोली चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमल गट्ठा, धतूरा, बेल पत्र आदि का प्रसाद भगवान शिव को अर्पण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। रात्रि को जागरण करके 4 बार भगवान शिव की आरती उतारनी चाहिए। ये विधान जरूरी है। दूसरे दिन प्रातः काल जौ, तिल और खीर और साथ में बेल पत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारायण करना चाहिए। भगवान शिव शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य खाना निषिद्ध भी माना गया है। कहीं कहीं जो इस नैवेद्य को खाते हैं या खा लेते हैं वह नरक को प्राप्त होते हैं। इस कष्ट को निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास भगवान शालग्राम की मूर्ति रखनी चाहिए या शालग्राम रखना चाहिए, क्योंकि यदि शिव की प्रतिमा के साथ साथ में भगवान विष्णु की प्रतिमा रखे, शालग्राम की प्रतिमा रखते हैं तो वहां पर जो चढ़ाया हुआ है, जो भी आपने मीठा चढ़ाया, जो भी आपने फल चढ़ाया, उसका दोष नहीं लगता। आइए हम आपको एक छोटी सी कथा श्रवण कराते हैं। एक गांव में एक शिकारी रहा करता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया और ऋण न चुकाने के कारण सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना दिया। उस दिन भगवान अचानक से, सेठ को पता नहीं था उस दिन शिवरात्रि थी। यह शिव की संबंधित बातें ध्यान पूर्वक देखता रहता था, सुनता रहता था। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी से अगले दिन ऋण चुकाने को कहा। शिकारी कहने लगा, महाराज मुझे इस कैद से मुक्त कर दीजिए, मैं आपके पाई को चुका दूंगा। अब जैसे ही शिकारी वहां से कैद से छूट गया और जंगल में एक तालाब के किनारे वेल के वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पर पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान शिवलिंग विराजमान थे। पेड़ के पत्ते मचान पर बनाते बनाते शिवलिंग पर गिरते। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरणी वहां से निकलने के लिए तैयार हुई। वहां नजदीक में तालाब था, उस पर पानी पीने के लिए जा रही थी। शिकारी ने उसे देख करके धनुष उठाया। वह शिकार
करने के लिए तैयार हुआ। इतने देर में हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भिणी हूं, मेरा प्रसव काल समीप ही है, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण उठाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूं, मैं कामातुर हूं। वह हिरणी विरणती हुई वहां से वह हिरणी अपने पति के पास जा रही थी। उसने निवेदन किया कि मैं अपने पति से मिलकर के मिलने पर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आकर के खड़ी हो जाऊंगी। अब जैसे ही वह हिरणी वहां से निकली, शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चे के साथ उधर से निकल रही थी। शिकारी ने देखा एक हिरणी निकल के जा रही है, वैसे ही धनुष बाण उठाया और धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इस बच्चे को इसके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चे के नाम पर दया की भीख मांगती हूं। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। पांव फटने की हुई तो एक तंदुरुस्त हिरण वहां से निकल रहा था, उसे दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ, और जैसे ही तैयार हुआ हिरण बोला, हे व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग सहन नहीं हो पाएगा। और मैं तीनों का पति हूं। यदि तुमने मुझे जीवन दान दिया तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर के रात्रि की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने व्याघ्र की सारी बातें बता दी। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास रात्रि के जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसके भगवत भक्ति का जागरण उत्पन्न हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उनका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप भी अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सब परिवार सहित शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता को, सात्विकता को, सामूहिकता को, प्रेम भावना को देख करके उसने बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में, मृगिया के नेत्रों में, व्याघ्र के नेत्रों में आंसुओं की झड़ी बहने लगी। उसने हिरण के सपरिवार को मुक्त कर दिया और देख करके भगवान शंकर की कृपा से देवता इस बात से संतुष्ट हो गए। देवताओं ने घटना यह देखी, उसके ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा की। शिकारी सब परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो भगवान शंकर की पूजा करता है और प्रतिदिन चढ़ाता है, भगवान उसको बहुत कुछ देते हैं। जैसे कि दूध चढ़ाने वाले को धन की प्राप्ति होती है और शहद चढ़ाने वाले को तरक्की प्राप्ति होती है, वैसे ही चीनी मिश्रित जल को चढ़ाने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। अन्य कामनाओं से जो भगवान शंकर का व्रत करते हैं और जिस कामना से व्रत करते हैं उससे भगवान शंकर उसको बहुत ही जल्दी उसको प्राप्त कराते हैं।